दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रेडिबल ब्रो में। चलिए शुरू करते हैं फिर एक नई न्यूज़ के साथ, फिर एक नए आर्टिकल के साथ, फिर एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आप सबके सामने मैंने द न्यूयॉर्क टाइम्स न्यूज़ आउटलेट का आर्टिकल लगा रखा है। आप सबको नज़र आ रहा होगा, प्रोटेस्ट डिमांडिंग रिस्टोरेशन ऑफ मोनार्की इन नेपाल टर्न्स डेडली, राइट। कुछ और न्यूज़ आउटलेट है, पहले हम वो देख लेते हैं, इस आर्टिकल की ऑथेंटिसिटी को जान लेते हैं कि ये जो आर्टिकल है ये कितना ऑथेंटिक है। तो हम कुछ और न्यूज़ आउटलेट को यहाँ पे कवर करेंगे, राइट। तो मैंने आप सबके सामने द गार्जियन न्यूज़ आउटलेट को भी कवर किया है, जो कि इंटरनेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल आर्टिकल्स वगैरह को कवर करता है, राइट। तो यहाँ पे आपको भी सेम हेडिंग यहाँ पे नज़र आएगी, या आपको रिलेट करने वाली हेडिंग वहाँ पे नज़र आएगी। 2 किल्ड इन काठमांडू रैली डिमांडिंग रिटर्न ऑफ नेपाल मोनार्की, राइट। तो यहाँ पे एक्चुअली में हुआ क्या है, अब हम जानते हैं कि एक्चुअली में हुआ क्या है। तो उससे पहले हम मैप पे चलते हैं, फिर हम अच्छी तरीके से समझेंगे कि एक्चुअली में यहाँ पे हुआ क्या है और इसका हम सब इंडियंस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट। तो मैं आपको बता दूँ कि एक्चुअली में हुआ ये है कि 28 मार्च के आसपास 28 मार्च के आसपास हुआ ये कि क्लैश हो गया दो पार्टीज़ के बीच में, या दो ग्रुप्स के बीच में। यहाँ पे कब? 28 मार्च के आसपास। और ये जो 28 मार्च है, चूँकि अभी कल का ही दिन था, राइट। और मैं जो वीडियो आज बना रहा हूँ ये आप सबके सामने, ये कल का ही दिन, आज 29 मार्च है, राइट। ये कल का दिन था 28 मार्च। यहाँ पे हुआ क्या कि नेपाल से लेके कुछ खबर्स वगैरह निकल के आई, खबरें ऐसी निकल के आई कि हुआ ये कि यहाँ पे दो ग्रुप्स के बीच में हो गया क्लैशेस वगैरह, या यहाँ पे फाइट वगैरह हो गई। अब वो जो दो ग्रुप्स हैं वो ये है कि एक तरफ क्या हुआ कि एक तरफ जो प्रो मोनार्की प्रोटेस्टर थे यहाँ पे, यानी कि जो कि क्या चाहते हैं कि जो डेमोक्रेसी है कहाँ पे, नेपाल में, ये ख़त्म हो जाए और यहाँ दोबारा से जो मोनार्की वगैरह है या जो राजाशाही है वो दोबारा से आए और यहाँ पर जो नेपाल है इसको एक हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, राइट। तो ये जो ग्रुप ऑफ प्रोटेस्टर्स हैं ये चाहते थे, राइट। जो प्रो मोनार्की प्रोटेस्टर्स हैं, जो कि मोनार्की के फेवर में है, राइट। और यहाँ पे जो हुआ क्या कि ये जो प्रोटेस्टर जब काठमांडू में आए, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी, हज़ारों में इनकी संख्या थी। तो ये जब प्रोटेस्टर्स वगैरह आए काठमांडू में और यहाँ पे रैली वगैरह निकालने लगे, तो रैली निकालते वक्त ये जो प्रोटेस्टर्स हैं वो कई ज़्यादा वायलेंट हो गए, कई मूवमेंट्स पे ये बहुत ज़्यादा वायलेंट हो गए, जिसके अपोजिशन में या जिसके वजह से जो वहाँ की पुलिस है या वहाँ का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो डिसरप्ट होने लगा। कहाँ पे? काठमांडू में, जो कि नेपाल का क्या है, कैपिटल है। तो वहाँ पे जब चीज़ें यहाँ से निकलने लगी तो वहाँ की पुलिस ने क्या किया, इन जो ये मोनार्की प्रोटेस्टर्स वगैरह थे जो कि प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे थे कहाँ पे, काठमांडू में, इनके ऊपर टीयर गैस वगैरह और जो बहुत सारे जो इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं, जब भीड़ वगैरह को आपको कंट्रोल करना होता है, पानी वगैरह से या फायर जो वाटर होता है, वाटर से और कैनन से, राइट। वहाँ से इन्होंने क्या किया, जो प्रोटेस्टर्स वगैरह हैं उनको काबू करने की कोशिश की। यहाँ पे किसने? जो पुलिस है नेपाल की, उसने। और ये किसके कहने पे हुआ? ये हुआ वहाँ की गवर्नमेंट के कहने पे। और यहाँ पे प्रोटेस्टर्स ने का उधम, या एक किस्म से आप कह लीजिए वायलेंस इतना ज़्यादा बढ़ गया था यहाँ पे कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने नेपाल के कई सारी बिल्डिंग्स वगैरह जला डाली। यही जो प्रोटेस्टर मोनार्की वगैरह को सपोर्ट कर रहे थे, इन्हीं प्रोटेस्टर्स ने कई बिल्डिंग्स वगैरह जला डाली, कई न्यूज़ आउटलेट्स वगैरह की जो बिल्डिंग्स थी उनको जला दिया, और कई न्यूज़ आउटलेट्स की जो व्हीकल्स वगैरह थे उनको जलाया यहाँ पर। और इसमें बेसिकली इन लोगों ने बहुत ज़्यादा उपद्रव वगैरह किया। कहाँ? नेपाल के काठमांडू कैपिटल में। तो जब ये सब चीज़ें निकल के आई तो हुआ ये कि जो वहाँ की गवर्नमेंट है, जिसको बेसिकली लीड कर रहे हैं वहाँ पे ऐसा जो प्राइम मिनिस्टर हैं अभी नेपाल में, उनका नाम है केपी ओली, राइट। तो यहाँ पे जो केपी ओली है, इन्होंने इस चीज़ के लिए एक इमरजेंसी कैबिनेट मीटिंग बुलाई। और यहाँ पे हुआ क्या, इमरजेंसी कैबिनेट मीटिंग ने ये चीज़ तय की कि इन प्रोटेस्टर्स को काबू करना पड़ेगा, और उसके लिए इन्होंने पुलिस को ऑर्डर वगैरह भी दिए। और इसकी वजह से जो पुलिस है, पुलिस ने इन प्रोटेस्टर्स को काबू करने के लिए टीयर गैस हो गया, वाटर वगैरह से, और कई जगह तो प्लास्टिक्स की जो एज अ गन
ऐसा गन में जो गोली वगैरह लगती है ना, उससे भी फायर वगैरह किया, और कई बार तो ऐसा ब्लैंक फायर भी किया कि प्रोटेस्टर्स वगैरह वहाँ से भाग जाएं या ये काबू में आ जाएं, क्योंकि ये जो वायलेंट प्रोटेस्टर्स थे ये बहुत ज़्यादा संख्या में बहुत ज़्यादा थे, और ये क्या कर रहे थे, ये एक किस्म से तबाही मचा रहे थे। कहाँ? काठमांडू में। इन्होंने सुपरमार्केट वगैरह भी वहाँ पे लूटा इन प्रोटेस्टर्स ने, और बहुत ज़्यादा वहाँ पे चीज़ें हाथ से निकल रही थी। इस वजह से जो पुलिस है उसको ऑर्डर दिया गया कि इन प्रोटेस्टर्स को काबू में किया जाए। किसकी तरफ से? जो वहाँ की गवर्नमेंट है उनकी तरफ से। अब हम एक्चुअली में कुछ चीज़ें यहाँ पे जानेंगे कि यहाँ पे मैंने आपको ये जो चीज़ हुई है अभी 28 मार्च के आसपास, यानी कि कल, ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बता दी। अब यहाँ पे इस चीज़ के हम वजह को भी समझेंगे कि एक्चुअली में ये चीज़ हुई क्यों, यहाँ पे जो प्रोटेस्टर्स हैं उनका क्या कहना है, और जो यहाँ पे पुलिस है उसका क्या कहना है, और यहाँ पे गवर्नमेंट है उसका क्या कहना है। इन तीनों लोगों के हम पर्सपेक्टिव को समझेंगे, राइट। और फिर हम जानेंगे कि एक्चुअली में ये जो चीज़ें हुई हैं नेपाल में, इससे हम क्या सीख सकते हैं, हम जो इंडिया है उससे क्या सीख सकता है, राइट। तो मैं आपको सबसे पहले जो प्रो मोनार्की प्रोटेस्टर्स हैं इनका पॉइंट ऑफ व्यू या इनका पर्सपेक्टिव बताना चाहूँगा। इनकी तरफ से ये बोला गया कि हम सब लोग आए थे प्रोटेस्ट करने के लिए, ऑब्वियसली प्रोटेस्ट करने के लिए हम सब आए थे काठमांडू में, राइट। लेकिन हुआ क्या कि पुलिस ने हम पे बहुत ज़्यादा जुल्म ढाया। ये जो इनका कहना है, प्रो मोनार्की प्रोटेस्टर्स का कहना है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और ये पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेटेड है किससे? गवर्नमेंट से। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उससे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। कौन? जो ये मोनार्की को वापस लाना चाहते हैं, जो लोग हैं जो वहाँ पे रैलियाँ वगैरह निकाल रहे थे या प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे थे, किसके खिलाफ? जो कि गवर्नमेंट है उसके खिलाफ। तो यहाँ पे हुआ क्या कि इन्होंने ये बताया कि हम तो नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट करने के लिए ही आए थे, लेकिन हुआ क्या कि पुलिस ने हम पे बहुत ज़्यादा जुल्म वगैरह ढाया यहाँ पे, और इसकी वजह से हम लोग वायलेंट वगैरह हो गए। जो इनका पहला यहाँ पे चीज़ है। और इनसे जब पूछा गया कि आप जो ये नहीं चाहते हो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को इन नेपाल, और आप मोनार्की वगैरह को सपोर्ट करते हो, तो आप ये क्यों करते हो, राइट। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो यहाँ पे अभी तक का अगर मैं आपको बताऊँ कि जो नेपाल है इसमें क्या हुआ, इसमें 2008 के बाद हुआ नेपाल देश एज आ डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ा। इससे पहले क्या था? 2008 के पहले थी मोनार्की का मतलब राजाशाही, जो कि कुछ लोग जो अभी प्रोटेस्टर्स हैं जो कि दोबारा से मोनार्की को स्थापित करना चाहते हैं और एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं यहाँ पे, राइट। उनका कहना है। तो यहाँ पे हुआ क्या कि मैं आपको थोड़े से यहाँ पे हिस्ट्री में लेके चलूँगा कि यहाँ पे आपको थोड़ा बेस वगैरह यहाँ पे बिल्डअप हो जाए आप सबका, आपको चीज़ें यहाँ पे फिर बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। तो यहाँ पे हुआ क्या कि 2008 के पहले ये जो नेपाल है ये प्रो मोनार्की था, यानी कि जो मोनार्की शासन था या मोनार्की रूल था वो पूरे नेपाल में था 2008 के पहले। इससे पहले क्या हुआ कि जब ये मोनार्की रूल को हटाया गया तो यहाँ पे चला कई सालों तक सिविल वॉर। कहाँ पे? नेपाल में। तो यहाँ पे लगभग जो एग्जैक्ट फिगर निकल के आता है आसपास का कि इसमें जो लोगों की मृत्यु हुई या लोग मारे गए जब ये मोनार्की वगैरह हटने से पहले इसको प्रोटेस्ट करने में, वो 16,000 लोग मारे गए थे। जब जाके यहाँ पे क्या हुआ था, मोनार्की वगैरह ख़त्म हुई थी और 2008 के आसपास जो नेपाल है वो एक फेडरल या डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल बना था, राइट। यहाँ पे जो शासन है फिर वो डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ा हुआ था 2008 के बाद। तो अब यहाँ पे चीज़ें ऐसी क्या हो गई 2008 के बाद से कि लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं कि लोग दोबारा से मोनार्की की डिमांड करने लगे। यहाँ पे चीज़ें इस तरीके से हुई कि पहली चीज़ तो ये लोगों का कहना है जो कि प्रो मोनार्की को वापस लाना चाहते हैं, मोनार्की रूल को वापस लाना चाहते हैं, उनका कहना ये है कि जो गवर्नमेंट है ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पता ही नहीं चलता है कि कौन पार्टी किस पार्टी के साथ आके गवर्नमेंट बना ले। आप समझ रहे हो ना यहाँ पे मेरी बात। अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि 2008 के बाद से अभी तक नेपाल में स्टेबल गवर्नमेंट आ ही नहीं पाई है। लगभग कितनी पार्टियाँ यहाँ पे रूल करके चली गई अभी तक? 13 के आसपास पार्टियां यहाँ पे रूल करके चली गई। कहाँ पे? नेपाल में 2008 के बाद से। अब आप खुद ये चीज़ को सोच रहे होंगे यहाँ पे कि एक्चुअली में यहाँ पे हुआ क्या कि जो 13 पार्टीज़ हैं यहाँ पे ये चीज़ है, यहाँ की पॉलिटिक्स में ये चीज़ है, नेपाल की पॉलिटिक्स में। मैंने इसके ऊपर कई आर्टिकल्स वगैरह भी पढ़े हुए हैं, एक्सपर्ट्स के ओपिनियंस वगैरह को भी पढ़ा हुआ है, जहाँ पे उनका कहना ये है कि यहाँ पे कोई स्टेबिलिटी नहीं है गवर्नमेंट की। मान सकते हैं कि कोई मान लेते हैं पार्टी किसी और पार्टी के साथ, मान लेते कोई एक पार्टी है उसने एक दूसरी पार्टी के साथ आकर गवर्नमेंट बना ली यहाँ पे, राइट। और हुआ क्या कि जो वो दूसरी पार्टी है उसने क्या किया, उसने तीसरी पार्टी को यहाँ तीसरे पार्टी के साथ आकर
फिर से गवर्नमेंट बना ली और पहली पार्टी को लोगों को वहाँ पे छोड़ दिया, राइट। तो एक्चुअली में इसी तरीके से क्या 13 बार 2008 के बाद 13 बार गवर्नमेंट चेंज हुई है नेपाल में। तो इससे हुआ क्या है कि नेपाल में प्रोग्रेस या डेवलपमेंट वगैरह हो ही नहीं पाई है। वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा हावी है, इतना ज़्यादा बड़ा हुआ है पूरे नेपाल में कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और लोग ज़्यादा परेशान इस चीज़ से भी हैं कि वहाँ पे गवर्नमेंट वगैरह बनती ही नहीं है। गवर्नमेंट एक टाइम पीरियड के लिए बनती है, राइट। 5 साल का एक टाइम पीरियड होता है कि उस वहाँ पे गवर्नमेंट वगैरह बने और उनके जो काम वगैरह हैं या जो उनके डेवलपमेंट हैं या जो उनकी पॉलिसीज़ हैं वो कंट्री को ऐसा डेवलपिंग फेज में लेके जाएं, राइट। लेकिन यहाँ पे नेपाल की केस में ये चीज़ पूरी तरीके से अलग है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो प्रो मोनार्की के लोग हैं या जो मोनार्की वगैरह को आप सपोर्ट कर रहे हैं, उनका कहना ये है कि यहाँ पे सिंपल ये है कि सरकार अपनी जेब भरती है और जो यहाँ पे आम आदमी है उसके बारे में कोई कुछ नहीं सोचता है। और इसी वजह से हम क्या कर रहे हैं, इसी वजह से जो हम सरकार है, सरकार से हम छुटकारा पाना चाहते हैं और जो मोनार्की रूल है इसको हम दोबारा से स्थापित करना चाहते हैं। कहाँ पे, नेपाल में। ये कहना है किसका, जो प्रो मोनार्की या मोनार्की रूल को यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं। जो प्रोटेस्टर्स काठमांडू में आके प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे थे, उनका वायलेंस हो गया था किसके साथ, पुलिस के साथ, राइट। और जो यहाँ पे अब हम जान लेते हैं थोड़ा सा पुलिस का पर्सपेक्टिव यहाँ से कि यहाँ पे पुलिस क्या कह रही है यहाँ पे। तो पुलिस का कहना यहाँ पे ये है, पुलिस पर्सपेक्टिव यहाँ पे सिंपली ये है कि ये जो लोग थे, ये जो प्रोटेस्टर्स वगैरह थे, ये अगर ये अच्छी तरीके से प्रोटेस्ट वगैरह करती तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी। ये क्या कर रहे थे, ये धीमे धीमे कहाँ पहुँच रहे थे, ये धीमे धीमे प्रोटेस्ट करते करते पहुँच रहे थे गवर्नमेंट रेसिडेंट्स पर या गवर्नमेंट पार्लियामेंट गवर्नमेंट बॉडीज़ के आसपास ही पहुंच रहे थे। तो वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे हमको ऐसा लॉ एंड ऑर्डर संभालने के लिए इनके ऊपर जो टीयर गैस वगैरह है, जब हमने इनको रोकने की कोशिश की तो ये बहुत ज़्यादा उग्र हो गए। कौन, ये जो भीड़ थी जो मोनार्की वगैरह को सपोर्ट कर रही थी, वो ये बहुत ज़्यादा वायलेंट हो गई, बहुत ज़्यादा उग्र हो गई। जिसकी वजह से क्या हुआ कि पुलिस को ये कदम उठाने पड़े कि टीयर गैस वगैरह हो गया, वाटर कैनन्स वगैरह से इसको जो ये भीड़ है इसको कंट्रोल करने के लिए, राइट। तो ये जो पर्सपेक्टिव है, आई होप ये आपका पुलिस का जो पर्सपेक्टिव है वो आपको समझ में आया होगा। क्योंकि पुलिस का कहना ये था कि यहाँ पे ये जो लोग थे ये धीमे धीमे बढ़ रहे थे गवर्नमेंट जो एजेंसीज हैं या गवर्नमेंट बिल्डिंग्स वगैरह हैं उनकी तरफ, और ये बेसिकली पहुँच रहे थे उसी तरफ के। तो हमें इनको रोकना बहुत ज़्यादा आवश्यक था क्योंकि हमारे ऊपर सरकार से भी प्रेशर था। और अब हम जान लेते हैं यहाँ पे जो तीसरी बॉडी है जिसको बेसिकली हटाने की बात कर रहे हैं ये मोनार्की वाले या जो ये मोनार्की प्रोटेस्टर्स हैं, जो कि क्या करना चाहते हैं, मोनार्की और राजाशाही को दोबारा से स्थापित करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का कहना, गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव यहाँ पे ये है, गवर्नमेंट ने ये बोला कि ये जो प्रोटेस्टर्स हैं इनको हमको ऐसा कंट्रोल करने के लिए पुलिस का इस्तेमाल करना पड़ा क्योंकि हमारे पास और कोई चारा था ही नहीं यहाँ पे। क्योंकि अगर हम इनको कंट्रोल कैसे भी करते लेकिन ये कंट्रोल हो नहीं रहे थे, ये बहुत ज़्यादा उग्र हो रहे थे और ये क्या करना चाह रहे थे, ये गवर्नमेंट को यहाँ पे हटाने की बात कर रहे थे, यहाँ पे डेमोक्रेसी को हटाने की बात कर रहे थे। जिससे क्या होता, ऑल ओवर द नेपाल को सफ़ा करना पड़ता और यहाँ पे जो चीज़ें 2008 के पहले से थीं वो चीज़ें दोबारा से स्थापित होती और वो चीज़ों को जो कुर्बानियाँ हुई हैं उन चीज़ों को लेके या उन चीज़ों में लगभग मैंने आपको बताया ना 16,000 लोगों की मौत हुई थी जब वहाँ पे सिविल वॉर वगैरह चला। उसके बाद क्या हुआ, मोनार्की रूल वगैरह अवेलोस वहाँ से ख़त्म हुआ या अवॉयलेस हुआ और 2008 के आसपास जो नेपाल है वो एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल की तरफ आगे बढ़ा। तो ये जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का कहना ये है कि हम उन लोगों की जो यहाँ पे लोगों की मृत्यु वगैरह हुई है उनको हम जाया नहीं कर सकते थे यहाँ पे, और इस वजह से हमको इन प्रोटेस्टर्स वगैरह को रोकना पड़ा क्योंकि ये क्या कर रहे थे, ये गवर्नमेंट को ही ख़त्म करने की बात कर रहे थे। आप समझ पा रहे होगा आई होप मेरा पॉइंट कि यहाँ पे तीनों लोग, यहाँ पे जो 3 बॉडीज़ इन्वॉल्व हैं जैसे कि जो प्रोटेस्टर है, जो पुलिस है और जो यहाँ पे गवर्नमेंट है, राइट। तो इन तीनों लोगों का मैंने पर्सपेक्टिव आप सबको समझा दिया हुआ आई होप पूरी तरीके से। और हम कुछ चीज़ें और जान लेते हैं यहाँ पे स्टैटिक्स के बारे में कि ये जो नेपाल है यहाँ पे चीज़ें क्यों, और लोगों का यहाँ पे अब जो एक्सपर्ट्स हैं या जो वहाँ पे ह्यूमन राइट्स वाले हैं उनका यहाँ पे कहना क्या है। तो यहाँ पे बेसिकली कुछ अलग अलग तबके के लोग हैं जो अलग अलग बातें कर रहे हैं। जैसे कि कुछ लोगों का कहना ये है यहाँ पे कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे जो प्रोटेस्टर्स हैं या जो प्रोटेस्ट मोनार्की को सपोर्ट कर रहे हैं उनके लीडर्स को बुलाना चाहिए और सरकार को यहाँ पे उनसे बात करनी चाहिए कि उनके जो कंसर्न्स वगैरह हैं या जो उनकी प्रॉब्लम्स वगैरह हैं उसके ऊपर बात करनी चाहिए, एक बीच का रास्ता यहाँ पे निकालना चाहिए। जिससे क्या होगा कि नेपाल में जो अनस्टेबिलिटी क्रिएट हुई है यहाँ पे उनकी ही कैपिटल में, जो कि बहुत शर्मनाक बात है अपने आप में,
और वहाँ पे क्या एक किस्म से देखा जाए तो एक दंगा टाइप का ही हुआ, राइट, क्योंकि यहाँ पे रॉयट हुआ किसके बीच में, पुलिस और जो मोनार्की प्रोटेस्टर्स हैं इनके बीच में, राइट। तो इस वजह से जो कुछ लोग हैं उनका कहना ये है कि जो प्रोटेस्टर्स के लीडर्स हैं या जो प्रोटेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू हैं लीडर्स के, उनको बुलाना चाहिए और यहाँ पे सरकार को उनके साथ बातचीत करनी चाहिए और एक बीच का रास्ता यहाँ पे निकालना चाहिए, जिससे क्या हो कि उनके जो कंसर्न्स वगैरह हैं या जो उनकी प्रॉब्लम्स है उसको सुना जाए, उसको जल्द से जल्द रिजॉल्व किया जाए। जो लोग हैं वहाँ पे, मैं अब लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू आप सबको बता रहा हूँ। जो वहाँ पे एक सेकंड तबका है या एक जो सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू के लोग हैं, उनका कहना ये है कि सीधा सा रेफरेंडम करवाना चाहिए। कहाँ पे, पूरे के पूरे ऑल ओवर द नेपाल कि कितने लोग हैं जो कि सपोर्ट कर रहे हैं किसको, मोनार्की को, और कितने लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं एज डेमोक्रेसी को। अगर मान लेते हैं यहाँ पे मोनार्की वगैरह को लोग ज़्यादा सपोर्ट करेंगे तो मोनार्की वगैरह एस्टेब्लिश करवा देना या राजाशाही वगैरह एस्टेब्लिश करवा देना, एक हिंदू राष्ट्र आप बनवा देना। अगर लोग रेफरेंडम करने पे इसको सपोर्ट करते हैं मोनार्की को, तो आप वो कर देना। और अगर अदरवाइज अगर लोग डेमोक्रेसी की तरफ आगे बढ़ते हैं तो डेमोक्रेसी बनी रहेगी, राइट। तो इससे जो ये बीच का जो वायलेंस वगैरह है ये नहीं होगा, राइट। तो कुछ लोगों का कहना ये है, और आई होप कि यहाँ पे जो पॉइंट्स वगैरह हैं जो कि मुझे आप सबके साथ यहाँ पे डिस्कस करने थे। और यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है। वो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि यहाँ के जो अभी तक फॉर्मल राजा हैं या फॉर्मल किंग हैं, जब 2008 के आसपास इनको जब मोनार्की वगैरह को अबॉलिश कर दिया गया और नेपाल है वो डेमोक्रेसी की तरफ आगे बढ़ा, तो जो वहाँ पे राजा थे 2008 के आसपास, उनका नाम है ज्ञानेंद्र। इनका नाम ज्ञानेंद्र है। और जो ये ज्ञानेंद्र है, इनका क्या हुआ, ये पिछले महीने आए थे काठमांडू एयरपोर्ट पे। और ये काठमांडू एयरपोर्ट पे आए थे। और काठमांडू एयरपोर्ट पे आने के बाद इनको मिलने के लिए या इनके स्वागत के लिए लाखों की भीड़ आई थी काठमांडू एयरपोर्ट पे। और जो प्रोटेस्टर्स हैं उनका एक कंसर्न ये भी था, शायद मैं आपको बताना भूल गया, कि जो उन्हें मीडिया हाउसेस के ऊपर या जो आग वगैरह लगाई हुई है मीडिया हाउसेस पे, उनने इस वजह से भी लगाई हुई है प्रोटेस्टर्स ने, क्योंकि ये जो मीडिया है ये मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट कर रही थी किन लोगों की, जो कि ये प्रोटेस्टर्स हैं इन लोगों की। मान लेते हैं कि ये जो प्रोटेस्टर्स अगर नंबर्स में आए होंगे कई करीब 10,000 के आसपास, तो ये जो मीडिया हाउसेस है ये उसको रिपोर्ट करके बता रही थी कि 100 के आसपास लोग हैं जो कि प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे हैं। तो इस वजह से जो कंसर्न था इन प्रोटेस्टर्स का वो मीडिया हाउसेस से इस वजह से था, जो उनकी जो गाड़ियाँ वगैरह हो गई या उनके बिल्डिंग वगैरह हो गए या उनके ऑफिस वगैरह हैं उनको जलाकर यहाँ पे बराबर किया। जो इनका कहना है सिंपली, जो प्रोटेस्टर्स हैं मोनार्की को जो सपोर्ट करें उनका। तो अभी हम कहाँ पे थे, हम थे ज्ञानेंद्र, जो यहाँ की फॉर्मल किंग है। ये आए पिछले महीने कहाँ, काठमांडू एयरपोर्ट पे ये आए। और यहाँ पे क्या हुआ, इनको मिलने के लिए, इनको स्वागत के लिए लाखों की भीड़ आई। कहाँ पे, जो आम आदमी है वो आया कहाँ, काठमांडू एयरपोर्ट पे। और यहाँ पे नारे वगैरह भी लगाने लगे कई सारे जो यहाँ पे इनके सपोर्टर्स थे कि हमको एक किंग हमें वापस से चाहिए, और जो मोनार्की है या जो राजाशाही है ये हमें वापस से चाहिए, और हमें एक आइडेंटिटी चाहिए, और हमें एक हिंदू राष्ट्र बनाना है। जो कि यहाँ पे लोग आए थे, जो कि कब की बात कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ बात आज से 1 महीने पहले की, क्योंकि ये चीज़ें वहाँ से ही शुरू हुई हैं। ये चीज़ें ऐसे किसी, जब भी आग लगती है तो कहीं ना कहीं चिंगारी वगैरह होती है पहले, राइट। फिर वो चिंगारी धीमे 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 करके आग का रूप ले लेती है, बड़ी आग का रूप, जो कि हुआ है कल नेपाल में, राइट। 28 मार्च के आसपास जो वहाँ पे वायलेंस वगैरह हुआ है, जिसमें 2 लोगों की मौत भी हो गई है अभी आसपास। जो भी एग्जैक्ट फिगर है ये बढ़ेगा, लेकिन अभी तक जो है वो लगभग 2 लोगों की मौत है। आई होप कि ये ना बढ़े। और कई दर्जन सब लोग यहाँ पे घायल हैं, पुलिस के भी लोग यहाँ पे घायल हैं, और जो प्रोटेस्टर्स हैं वो भी यहाँ पे घायल हैं। और यहाँ पे जो ज्ञानेंद्र हैं उन्होंने क्या किया, जब लोग वहाँ से उनसे स्वागत के लिए आए, उसके बाद क्या हुआ कि एक डेमोक्रेसी डे मनाया गया था। कब, पिछले महीने के आसपास। और वहाँ पे जो ज्ञानेंद्र हैं फॉर्मल किंग हैं, वहाँ के पूर्व राजा कह सकते हैं आप, क्योंकि वहाँ पे अब राजाशाही है नहीं नेपाल में। तो इनका अनाउंसमेंट कह सकते हैं आप, इनकी एक बात बहुत ज़्यादा सुर्खियों में बनी। वो सुर्खियों में ये बनी कि इन्होंने ये कहा नेपाल के आम लोगों से कि ये एक अच्छा समय है, यही एक राइट टाइम है नेपाल के लोगों कि हमको अब एकजुट हो जाना चाहिए, और हमें यूनिटी वगैरह के लिए, यूनिटी में आकर नेपाल की ग्रोथ को इंश्योर करना चाहिए, राइट। इनका सिंपली कहना ये था। तो ये किसी ना किसी तरीके से जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस चीज़ को देख रहे हैं इस तरीके से कि जो ये कल हुआ है या जो प्रोटेस्टर्स वगैरह का ये वायलेंस वगैरह हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं इनका भी एक मेजर रोल रहा। कहाँ पे,
जो फॉर्मल किंग है ज्ञानेंद्र जी, इनका भी इस यहाँ पे एक मेजर रोल रहा। तो आई होप कि आपको ये जो सारे पॉइंट्स वगैरह हैं जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थे, या कई सारे इंटरनेशनल न्यूज़ आउटलेट इसको कवर कर रहे थे, जैसे द गार्जियन हो गया और न्यूयॉर्क टाइम्स हो गया, और जो हमारा खुद का भारत का न्यूज़ आउटलेट है apnews.com है, ये भी इसको कवर कर रहा था कि एटलीस्ट 2 डेड इन नेपाल आफ्टर प्रो मोनार्की सपोर्टर क्लैश विद पुलिस ड्यूरिंग रैली, राइट। जो मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे जो क्लैशेस हुए हैं वो किस किस के बीच में हुए हैं, प्रो मोनार्की के जो लोग हैं उनके बीच में और पुलिस है उनके बीच में हुए हैं, और इसमें 2 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है अभी तक। तो आई होप कि ये जो पॉइंट्स वगैरह हैं ये आपको पूरी तरीके से समझ आए होंगे, और इसी के साथ मैं जो ये सेशन है इससे लेना चाहूँगा आप सबसे अलविदा, और आप सबसे मेरी मुलाकात होगी एक नई लर्निंग के साथ, एक नए आर्टिकल के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।